बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ मेरे परमपिता परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ मेरे परमपिता परमेश्वर जी की जय। जय बंदी छोड़ की लोट बोनी हो जाए। मेरे सभी भगत भाई बहनों को प्यार भरा सत्संग, सभी देशवासियों को राम राम। भाइयों बहनों, परमेश्वर की प्रेरणा से परमेश्वर दासी के कहना चाहती है, आप लोग सभी से प्रार्थना करना चाहती है। आने आगे समय बहुत भयानक है। आप सभी लोग परमेश्वर के सत्संग सुनना शुरू करो। मैं संत रामपाल कबीर परमेश्वर की शिष्या हूँ, जो इस धरती पर 650 साल पहले आए थे। आज फिर संत रामपाल भगवान के प्रकट। भाई बहनों, इस बात से समझ लाओ, ये सत्य है। आप ये ना सोचो कि वो कोई ऐसे वैसे संत है। वो पूर्ण परमेश्वर है। इस धरती पर आम इंसान की भूमिका कर रहे हैं। आगे समय आएगा तो सबको समझ में आएगी, अभी किसी को समझ में नहीं आ रही है। हम लोग सभी भाई बहन आप लोगों से बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहती हैं। आप लोग समय रहते इस बात को समझो और धारण करो। भाई बहनों, पर ये कोई आम इंसान नहीं है, ये हमारा पिता है, जो उस जगह से आए जहाँ से हम ये आए हैं। उस जगह से भगवान हमें लेने आए। हम क्यों आए, कैसे आए, ये सब भगवान हम लोगों को बताना चाहते हैं। हमारी गलतियों का हमें एहसास कराना चाहते हैं। जहाँ सारे सुख थे, जहाँ हम लोग रहते थे इस धरती पर, हमने कभी सोचा नहीं हम कैसे जन्म हुआ, हम इस कैसे हम आए, हम लोग कहाँ रहते थे, कौन भगवान है, कैसा भगवान है, हमने कुछ कभी नहीं सोचा। लेकिन आज संत रामपाली भगवान की शरण में आने के बाद हम लोगों को सबको पता चला। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं भाइयों बहनों, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो। आज भगवान ने अपने बच्चों को, जिस भगवान की तलाश हम बचपन से करते आए, आज वो भगवान हमें मिला है। उस भगवान ने हमें अपनी सेवाएं दी हैं। भगवान आज उनके बच्चे उनकी चरण सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उन्हें परमेश्वर मानते हैं। भाई बहनों, वो कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी भगवान अपने एक बच्चे को, पहले तो भगवान ने सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो आज परमेश्वर ने एक भाई को निमित्त बना के खड़ा किया है कि हम लोग कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हम लोगों ने गलतियां की, वो सब कुछ बताने के लिए परमेश्वर ने उन्हें प्रेरणा की। आप लोगों से प्रार्थना करती है दासी, सभी लोग, सभी भाई बहन, देश या विदेश के या सब मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहन, सबसे दासी प्रार्थना करती है कि आप लोग पवन दास इस लाइव को फॉलो कर एक बार देखो और सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखा हुआ है, भगवान ने क्या सृष्टि रचना में लिखा है। जो सृष्टि रचना सबने पढ़ी, सबने सुनी, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आज भगवान उस सृष्टि रचना के माध्यम से सब कुछ बताना चाहते हैं, भैया भाई के माध्यम से कि आप लोग एक कल से परमेश्वर ने शुरुआत करा दी है। आप लोगों से बस ऐसी प्रार्थना करती है, आप लोग इस पेज को फॉलो करके और लाइव आए भैया, तो आप लोग सब लोग उनके साथ जुड़े और हर चीज को ध्यान से सुने कि हम लोगों की क्या क्या गलतियां थी, हम लोग कैसे आए, कैसे हमें रहना है, क्या करना है, कैसे हम यहाँ से जाएंगे। परमात्मा हर चीज को अपने बच्चे के माध्यम से बताना चाहते हैं। भाई बहनों, हम लोग उस जगह से आए हैं जहाँ सारे सुख थे।
ना हमें कुछ करना पड़ता था, ना हमें बुढ़ापा आता था। भगवान ने कहा कि तुम्हारे वहां महल थे, तुम्हारे विमान थे, न कुछ लड़ाई, न राग, न द्वेष, न ईर्षा, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई जाति है, न कोई मजहब है, न कोई पेश है, कुछ भी नहीं है बड़े में। भगवान ने बताया ये सब हम लोगों को। तो हम लोग उस जगह से आए हैं। ये काल हमें लेके आया है। तो वो इच्छा हमारे मन में आज भी रहती है कि हमें ना कुछ करना पड़े, ना हमें, हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमने मन में, उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, ये सब चीजें हमारे मन में इसीलिए रहती है कि ये काल कर लो, कि ये सब चीजें काल हमसे, हमारे मन में यहाँ ये सब कराता रहता है, एक दूसरे के राग प्रति, लड़ाई झगड़े, मारपीट, ऊंच नीच का भेदभाव, सब कुछ काल के माध्यम से हो रहा है। उसी काल को हम पूज रहे हैं, उसी को परमात्मा मान रहे हैं, उसी का व्रत कर रहे हैं, उसी के दर्शन करने जा रहे हैं। अब वही हमको भगवान ने बताया, एक कसाई की तरह हमें रख रहा, कसाई की तरह है वो, कि वो कसाई जो बकरे पालता है, उन पे हाथ फेराता है, उन्हें प्यार से रखता है, तो बकरे उसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही ये हमें यहाँ सारी सुविधाएं देकर हमें पाल रहा है। एक दिन सबको काल के जाल में जाना है भाई बहनों, वो समय बहुत नजदीक है। भगवान ने बताया वो समय बहुत नजदीक है, जहाँ ये काल बहुत सारी आत्माओं को लेके जाएगा, भगवान के बहुत सारे बच्चों को लेके जाएगा, अपना ग्रास बनाएगा। अपने पिता की पहचान कर लो और यहाँ से चलने की तैयारी करते ही भाई बहनों। वहां एक भाई ने हाथ खड़े किए थे, हम सब यहाँ उसके साथ